मान लो ये है कुछ पोजीशन टाइम ग्राफ, ये है कुछ पोजीशन टाइम ग्राफ, बताइए इसका एक्सेलेरेशन कैसा? इसका एक्सेलेरेशन निगेटिव, और पॉजिटिव एक्सेलेरेशन के लिए क्या होगा? अपवर्ड होगा। क्लियर है ना? चलिए यहां तक हो गया। इसके बाद पूरा ग्राफ जरूरी नहीं है बना हो, पूरा ग्राफ जरूरी नहीं है बना हो, ग्राफ ऐसा भी हो सकता है, पर आपको समझना पड़ेगा ये ग्राफ जो है इसी ग्राफ का एक पार्ट है, इसी ग्राफ का एक पार्ट ये है। बताओ इसका एक्सेलेरेशन कैसा? इसका एक्सेलेरेशन पॉजिटिव। एक्सेलेरेशन पॉजिटिव है यानी वेलोसिटी क्या हो रहा होगा? इंक्रीज हो रहा होगा। बातें समझ पा रहे हैं? अगर मान लो ग्राफ का नेचर ऐसा है, डाउनवर्ड है, यानी कि ये एक्सेलेरेशन कैसा है? निगेटिव। पर ये सभी बातें हो रही है सिर्फ एक्सटी ग्राफ के लिए, सारी बातें किसके लिए हो रही है? एक्सटी ग्राफ के लिए। क्लियर है ना? तो एक्सटी ग्राफ देखकर हम वेलोसिटी बता सकते हैं, एक्सेलेरेशन बता सकते हैं और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट तो बता ही सकते हैं। यानी एक्सटी ग्राफ देखकर कुल मिलाकर मोशन का तीनों पैरामीटर हम बता सकते हैं। क्लियर है ना? इसके अलावा सबसे ज्यादा जरूरत तो यही पड़ता है, इसके अलावा वीटी ग्राफ। वीटी ग्राफ में क्या क्या हम लोग रिवाइज करना है? वीटी ग्राफ, ठीक है, पहले इसकी स्लोप क्या देगा? वीटी ग्राफ का स्लोप एक्सेलेरेशन देगा, पहली चीज तो यही सीखे, वीटी ग्राफ का स्लोप एक्सेलेरेशन, और एरिया डिस्प्लेसमेंट। और वेलोसिटी की जगह अगर स्पीड हो तो एरिया डिस्टेंस दे देगा। बातें समझ पा रहे हैं? ओके, तो ये दो बातें हमारे हो गया। अब फिर से चीजें वही है, स्लोप आप देखकर कभी भी बता सकते। मानो मैंने 3 लाइन बनाया, एक सेकेंड देखो जरा, एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ले रहा हूं, कुल मिलाकर 3 ही टाइप से ग्राफ बनता है, या तो स्ट्रेट लाइन रहता है, या डिक्रीजिंग कर्व, इंक्रीजिंग कर्व। ठीक है, मैं नाम दे रहा हूं 1 2 3। ठीक है, अब मुझे एक्सेलेरेशन के बारे में इंफॉर्मेशन निकालना है। ठीक है, तो मुझे ये बताइए ग्राफ 2 से एक्सेलेरेशन के बारे में क्या बता सकते हैं? कांस्टेंट है। अच्छा, क्यों? क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है क्या? हर पॉइंट पर वेलोसिटी बदल रहा है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो एक्सेलेरेशन तो है पर वो कांस्टेंट एक्सेलेरेशन है। 3 का बताइए 3 का पॉजिटिव एक्सेलेरेशन, पॉजिटिव है। बातें समझ पा रहे हैं? एक्सेलेरेशन पॉजिटिव तो बता ही सकते हैं, पॉजिटिव तो इसका भी होगा, पर इसका एक्सेलेरेशन इंक्रीजिंग है, कांस्टेंट एक्सेलेरेशन नहीं है। एक्सेलेरेशन तीनों में पॉजिटिव है। हेलो, एक्सेलेरेशन तीनों में पॉजिटिव है क्योंकि तीनों का स्लोप 90 डिग्री से कम ही आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, पर एक्सेलेरेशन की वैल्यू खुद इंक्रीज डिक्रीज कर रहा है। क्लियर है ना? ओके, लास्ट था एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ। एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ का स्लोप आप याद ही कर लीजिए, जर्क देता है, उससे ज्यादा का जरूरत नहीं है। जर्क का यूनिट पूछा गया है एक बार, तो जर्क मीटर पर सेकेंड क्यूब, और उसकी एरिया क्या दे देगा? चेंज इन वेलोसिटी। क्लियर है ना? बस इतनी बातें हमें समझना है। आइए मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बेसिक बेसिक क्वेश्चन 4-5 हो जाए उसके बाद हम लोग 4-5 क्वेश्चन हो जाए उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए देखिए, एक अपने पास 80 ग्राफ है, एक अपने पास 80 ग्राफ है, एक्सेलेरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। ओके, बनाइए जल्दी बनाइए। पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, द वेलोसिटी, जो काम की चीजें मैं उतना लिख रहा हूं, एग्जाम में आपको बहुत सा इंफॉर्मेशन अननेसेसरी दिया जाता है। द वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 3 सेकेंड। चलिए आपको आंसर बताना है, आपको आंसर बताना है।
देखिए मुझे ये मालूम है ना कि एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ का एरिया जो है ये देगा चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल। तो ये हो गया फाइनल और माइनस इनिशियल 0 है क्योंकि स्टार्ट हुआ रेस्ट से। अच्छा एरिया कहाँ, कितना एरिया लेंगे, तो मुझे कितनी दूर का चाहिए, मुझे चाहिए t इक्वल टू 3 सेकेंड का, यानी 0 से 3 सेकेंड तक का एरिया लेंगे। ठीक है, तो 0 से 3 सेकेंड ये है, 0 से ये 3 सेकेंड, तो आपको ये एरिया लेना पड़ेगा प्लस ये एरिया लेना पड़ेगा। ये एरिया कितना है, ये है 2 और ये है 3, 6, और ये एरिया है 1, यहां तक कितना है 1, और ये है 3, तो 1 इंटू -3 यानी कि -3। समझ पा रहे हैं? तो टोटल एरिया कितना होगा 6 -3। एक्सेलेरेशन जो है ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी है तो साइन के साथ काम करेंगे, तो 6 -3 यानी कि ये हो गया 3 इक्वल टू वी फाइनल -0, तो वी फाइनल हो गया सिंपल 3 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 3 सेकेंड पे वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। क्लियर है ना? इसमें ये नहीं कि जितनी एरिया है सब एरिया निकाल देंगे, जितना मुझे जरूरत है, मुझे जरूरत कितना है, कितनी दूर का निकालना है। क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मैं ग्राफ मिटा रहा हूं उसे। फिर से एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ ही है। फाइव सेम क्वेश्चन है, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। सेम क्वेश्चन है, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल टू 20 सेकेंड। चलिए एग्जैक्ट क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। पिछली बार हमसे नहीं भी बना कोई बात नहीं, इस बार बना लेंगे, इस बार बना लेंगे। सारा पैरामीटर SI यूनिट में रहेगा। फिर से वही करना है, एरिया जो आपका है चेंज इन वेलोसिटी देगा, रेस्ट में है यानी इनिशियल वेलोसिटी आपको पता है, रेस्ट में है यानी इनिशियल वेलोसिटी आपको पता है, तो बस आपको फाइनल ही तो निकालना है, बस आपको फाइनल ही तो निकालना है। बस फाइनल निकाल दीजिए। आप सभी का 90 आया, इस बार करना है। 20-25% बच्चे दिख रहा है वो कर ही नहीं रहे हैं, पता नहीं उनको क्या चाहिए, क्या सोच के आते हो पता ही नहीं, करना ही नहीं सॉल्व। कसम खा के आते हो, आज सुबह कसम खा रहे हैं आज से नहीं पढ़ाई करेंगे, बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, फिजिक्स तो पढ़ेंगे ही नहीं, हम इतिहास रच देंगे, बिना फिजिक्स का डॉक्टर बन जाएंगे। ऐसा आज तक हुआ नहीं आप। ठीक है, सेम वही बातें हैं, फिर से आप वही करेंगे। एरिया जो है ये हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल, इनिशियल तो हमारा 0 है, रेस्ट है। तो अब एरिया, एरिया कई तरीके से निकाल सकते हैं, या तो आप बहुत सारा टुकड़ा करो, टुकड़ा करने का मतलब है ये एक छोटा सा ट्रायंगल मान लो, ये एक रेक्टेंगल मानो, ये एक रेक्टेंगल मानो, ऐसा, या पूरा पूरा का एक बार भी निकाल सकते हैं। इस पूरे शेप का क्या नाम है, ट्राइपेजियम। उसका एरिया याद है ना, कल भी किए थे, क्या था
हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस, या जो भी है पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, ये जो ओवरऑल पूरी एरिया एक बार में आप देखोगे, ये पूरी एरिया, क्योंकि इस बार मुझे 20 सेकेंड तक का चाहिए, तो 20 सेकेंड में ग्राफ ही खत्म हो जा रहा है, यानी पूरी ग्राफ का एरिया चाहिए। ये एरिया है ट्राइपेजियम। ट्राइपेजियम का जो एरिया होता है, मैं लिख दे रहा हूं, ट्राइपेजियम का एरिया ऑफ ट्राइपेजियम ये होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन देम। डिस्टेंस बिटवीन देम मतलब किसके बीच का डिस्टेंस? पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस। अभी पैरेलल साइड वर्टिकल है, हो सकता है पैरेलल साइड हॉरिजॉन्टल हो, उससे कोई दिक्कत नहीं, दो पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस लेते हैं। ठीक है जी, तो यहां पर आप एरिया निकालने जाएंगे, तो देखिए आपका एरिया क्या आ जाएगा, आपका एरिया आ जाएगा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। तो एक साइड 3 है, यहां से यहां तक 3 है, और ये 5 है, तो 3 प्लस 5, 3 प्लस 5 इंटू दोनों पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस के बीच जो है, ये पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस यही है, यहां से यहां तक, जो कि 20 है, तो हमारा हो गया इंटू 20, और यही तो हो गया हमारा फाइनल वेलोसिटी। ठीक है जी, अब इसे सॉल्व कर देते हैं, तो हाफ इंटू ये हो गया 8 इंटू 20। ठीक है, ये 90 की जगह 80 क्यों आ रहा है मेरा? क्या बोल रहे? ये ओ, ओ, तो 1 2 3 4, हाँ 5 साइड हो गया, सही सही। तो आपको पहले इतना ट्रेपेजियम निकाल के फिर उस छोटे से करना पड़ेगा, है ना, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं इसको, इस एक को ट्रेपेजियम बना दो, है ना, एक इसको ट्रेपेजियम बना दीजिए, इसको कर दीजिए। ठीक, आंसर तो 90 ही है, आंसर तो 90 ही है, आंसर तो 90 ही है। इसको जितने टुकड़े में आपको करना है कर दें एरिया को। ठीक है, अच्छा मानो और भी टुकड़ा करना है तो ये ट्रायंगल लेकर भी कर सकते हैं। ट्रायंगल लेकर कोई किए हो क्या? है ना, ट्रायंगल लेने भी सेम ही आंसर आ रहा है, इसका वैल्यू भी मालूम नहीं है। ठीक है, तो या तो आप 3 टुकड़े में भी कर सकते हैं, एक ट्रायंगल, एक ये रेक्टेंगल, एक पूरा रेक्टेंगल। ठीक है, या फिर आप ट्रेपेजियम लेकर भी कर लें, कोई दिक्कत नहीं है, और या अलग अलग करो। ठीक है, एनी हाउ सबका एरिया 90 आ रहा है ना? हेलो, सबका 90 आ रहा है ना? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करें, नेक्स्ट पे मूव करें। एक ड्रॉ कीजिए, ड्रॉ करने का मतलब मैं एक ग्राफ दे रहा हूं, इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, खुद से तीनों ग्राफ ड्रॉ करेंगे आप, खुद से तीनों ग्राफ आप ड्रॉ करेंगे। ठीक है, आइए लिखिए, अ कार एक्सेलेरेट फ्रॉम रेस्ट, कार accelerate from rest at rate of 1 meter per second, at rate of 1 meter per second square। रिपीट कर दे रहे, कार एक्सेलेरेट फ्रॉम रेस्ट एट रेट ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना, एक्सेलेरेशन का यूनिट होता है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फॉर 5 सेकेंड, फॉर 5 सेकेंड, देन रिटार्ड, देन रिटार्ड, रिटार्ड का मतलब निगेटिव एक्सेलेरेशन, मतलब अपोजिट एक्सेलेरेशन हो गया, रिटार्ड
at same rate, retard at same rate till it come to rest, till it come to rest. Draw xt, vt and at graph. xt, vt and at ग्राफ। देखिए इंफॉर्मेशन क्लियर है। कोई बॉडी रेस्ट में था, वो चलना शुरू किया, तो रेस्ट से चला यानी इसकी वेलोसिटी चेंज हुआ तो एक्सेलरेशन है। तो बोला उसके पास 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है, और वो एक्सेलरेशन सिर्फ 5 सेकेंड के लिए उसे मिला। 5 सेकेंड बाद वो एक्सेलरेशन निगेटिव डायरेक्शन में हो गया, रिटार्डेशन हो गया, सेम वैल्यू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ही। क्लियर है ना? कब तक रहा? तो ये बोला जब तक वो रेस्ट में नहीं आ गया। तो रेस्ट से चला था, वापस रेस्ट में ही आ गया। पहले वेलोसिटी बढ़ा, फिर रिटार्डेशन हुआ यानी कम हुआ, फिर से 0 हो गया। क्लियर है ना? तो आपको सारा ग्राफ बनाना है। मुझे एक बेसिक इंफॉर्मेशन बताइए, ग्राफ में वैल्यू रखने के लिए जरूरत पड़ेगा आपको, कि मान लो शुरुआत वेलोसिटी कुछ 0 था, इसमें एक्सेलरेशन आप दिए, इसकी वेलोसिटी बढ़ा, कुछ भी हो गया, मान लो 10 मीटर पर सेकेंड हो गया, फिर से 10 से 0 होने में सेम टाइम लगेगा या अलग टाइम लगेगा? अगर एक्सेलरेशन सेम है तो 0 से 10 होने में जितना टाइम लगा, 10 से 0 होने में सेम ही टाइम लगेगा, अलग टाइम लगेगा? सेम ही लगे। बात समझ पा रहे हैं ना? क्योंकि एक्सेलरेशन रिटार्डेशन अलग है। मान लो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, यानी कि हर सेकेंड में 1 मीटर पर सेकेंड से स्पीड बढ़ता है। तो आप अगर -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेंगे, इसका मतलब हुआ हर सेकेंड में 1 मीटर पर सेकेंड से स्पीड कम होता है। तो अगर इंक्रीज होने में जितना टाइम लगा, उतना ही ना डिक्रीज होने में टाइम लगेगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, कीजिए, ड्रॉ करने की कोशिश करें। 3 मिनट ले लीजिए इस बार, 1-1 मिनट तीनों ग्राफ के लिए। जैसा भी हो, गलत हो सही हो, पर आप अपनी नोटबुक में प्लीज ड्रॉ करें। बाद में काटना पड़े कोई बुरी बात नहीं है, गलत बनाना बुरी बात नहीं है, नहीं बनाना सबसे बुरी बात है। प्लीज जैसा बने बनाइए। सबसे पहले मैं आपको एक ग्राफ बना देता हूं, एक्सटी ग्राफ मिला लीजिए, बाकी का आप ट्राई करते रहें। ठीक है, देखिए शुरू में एक्सेलरेशन 0 to 5 सेकेंड, टाइम का वैल्यू जब 0 है, 0 से 5 सेकेंड तक आपका एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, और वैल्यू भी दिया हुआ है फिर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद 5 सेकेंड से, मुझे समझ में आ गया ना, 10 सेकेंड तक होगा। जितनी देर में इंक्रीज हुआ स्पीड, उतनी देर में रेस्ट होगा। तो ये एक्सेलरेशन निगेटिव है। तो अगर मुझे एक्सटी ग्राफ बनाना है तो मैं वैल्यू डाल सकता हूं, ये हो गया 0, ये हो गया 5 सेकेंड, और ये हो गया 10 सेकेंड। अब मुझे मालूम है यहां तक का स्लोप अपवर्ड होगा, क्योंकि पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। एक्सटी ग्राफ का स्लोप पॉजिटिव एक्सेलरेशन के लिए ऊपर की तरफ और नेगेटिव के लिए नीचे की तरफ। अभी एक्स भी हम निकाल सकते हैं, अभी निकालेंगे, पर मैं आपके लिए एक शेप तैयार कर रहा हूं कि ग्राफ का शेप कैसा होगा। ठीक है, तो ग्राफ यहां से ऊपर की तरफ जाएगा और यहां से नीचे की तरफ हो जाएगा। क्लियर है ना? यहां से देखिए ऊपर की तरफ है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, और यहां से ग्राफ नीचे की तरफ हो गया एक्सेलरेशन नेगेटिव। अच्छा, अब ये वैल्यू कितना होगा ये भी क्लियर होना चाहिए, ये वैल्यू कितना होगा ये भी क्लियर होना चाहिए। तो स्टार्ट हुआ है रेस्ट से यू मालूम है हमें, इस पूरे कहानी में यू मालूम है। तो मुझे एक्स जो चाहिए यानी कि एस, तो फॉर 5 सेकेंड के लिए एस निकाल लो। फॉर 5 सेकेंड एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू तो 0 है, ये वाला टर्म खत्म हो गया, तो एस इक्वल टू हो गया हाफ एक्सेलरेशन की वैल्यू 1, और टाइम आप ले रहे हो 5 सेकेंड, 5 का स्क्वायर, तो 25/2 12.5 मीटर। तो ये वैल्यू हो गया 12.5। इसी तरीके से नेक्स्ट 5 सेकेंड का निकाल कर यहां लिख देंगे।
क्लियर है ना? तो हम वैल्यू भी बता सकते हैं, हम वैल्यू भी बता सकते हैं। इसी तरीके से VT बना दीजिए। फिर ऐसे AT तो बनाना बहुत ही आसान है, एक्सेलेरेशन कांस्टेंट ही तो है, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव। चलिए ट्राई करें, ट्राई करें, और 2 मिनट समय ले लीजिए, जिनसे नहीं हुआ है प्लीज और टाइम ले लीजिए, पर सॉल्व कर ही दीजिए। करो जल्दी जल्दी, लास्ट 1 मिनट, जैसा बने वैसा बना दो, सही गलत। ठीक है, आइए मैं ना आपको VT ग्राफ बनाता हूं। ये XT में मिटा रहा हूं, XT आप बना चुके हैं ना? ठीक है, XT आप चेक कर चुके हैं, VT में बना रहा हूं मैं ना, VT ग्राफ बना रहा हूं। आइए VT ग्राफ, ये रहा अपना V, ये रहा अपना T। ये पॉइंट भी क्लियर है कि यहां से शुरू हो रहा है, स्टार्टिंग 0 से, 0 शुरू हुआ, शुरू में एक्सेलेरेशन पॉजिटिव था, वेलोसिटी बढ़ा होगा। एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है, पॉजिटिव है पर कांस्टेंट, एक्सेलेरेशन वेरिएबल नहीं है, यानी ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन से ही बनेगा, तो सीधा बना, कहीं तक गया होगा, फिर यहां के बाद वापस 0 हो गया, ये तो दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। मैक्सिमम कब तक हुआ है? तो आंसर है 5 सेकेंड तक, ये 5 सेकेंड है, ये 0 है, फिर से रेस्ट आ गया 10 सेकेंड। ये 10 सेकेंड की वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दिया, हमने निकाला है, ये क्लियर है ना? अगर 5 सेकेंड तक मैक्सिमम स्पीड पहुंचा तो मैक्सिमम से 0 होने में उतना ही टाइम लगेगा, 5 सेकेंड ही लगेगा, है ना? तो ये अगर 5 सेकेंड है तो ये भी 5 सेकेंड ही होगा। ओके, अब हमें ग्राफ में क्या देना है? एक्स एक्सिस का तो वैल्यू मिल गया, अब वाई एक्सिस का वैल्यू चाहिए, यानी मैक्सिमम वैल्यू कितना है ये वैल्यू चाहिए। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, u 0, एक्सेलेरेशन है 1 और टाइम बोल रहे हैं 5, यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड। तो फाइनल मैक्सिमम वैल्यू 5 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड 0 से चालू हुआ, 5 मीटर पर सेकेंड तक गया, फिर 5 से 0 आ गया नेक्स्ट 5 सेकेंड। क्लियर है? क्लियर है? चलिए इसके बाद एटी ग्राफ बनाएंगे, इसके बाद एटी ग्राफ मैं बना रहा हूं। एटी ग्राफ तो बहुत ही आसान है, मैं नीचे बना दे रहा हूं। एटी ग्राफ के लिए तो कुछ सोचना ही नहीं है। देखो एटी तो मुझे उम्मीद है आप सभी का सही हुआ होगा। ये है टाइम, ये है एक्सेलेरेशन, बोला है 5 सेकेंड तक वेलोसिटी पॉजिटिव था और 5 सेकेंड के बाद वेलोसिटी निगेटिव हो गया। क्लियर है ना? यही ग्राफ है। ये भी वैल्यू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और ये हो गया -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या एक्सेलेरेशन का ग्राफ सभी का सही हुआ ना? ये आप इसको 10 दे सकते हो, आप चाहो तो इसकी वैल्यू दे सकते हैं 10। एक्सेलेरेशन तो सभी का सही होना चाहिए। एक्सेलेरेशन तो हम सभी का सही होना चाहिए। प्लीज चेक करके जो इम्प्रूवमेंट है कर लीजिए आप अपनी ग्राफ में, जो इम्प्रूवमेंट है कर लीजिए जल्दी से। मैं इधर की इंफॉर्मेशन मिटा रहा हूं, जल्दी से ये वाला पोर्शन नोट करें। देखिए प्रोसेस सीखिए, फाइनल आंसर से बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, आप प्रोसेस सीखिए। चलो एक एटी ग्राफ में फिर से दे रहा हूं, हुआ है ना? इधर हुआ है ना? चलो आइए, एक हमें एटी ग्राफ दिया हुआ है, एक हमें एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है।
ठीक है, ये टी ग्राफ दिया हुआ है, बनाइए इसे टी ग्राफ को बनाइए। फिर मैं क्वेश्चन बोलता हूँ, छोटा सा क्वेश्चन है, बड़ा सा क्वेश्चन है। इसे एटी ग्राफ को आप बनाइए जल्दी से। ये देखो, ये फालतू का यहाँ निकल गया है, ऐसा कोई ग्राफ नहीं होता है। एटी ग्राफ बनाइए। चलिए क्वेश्चन लिखेंगे हम लोग, क्वेश्चन लिखेंगे हम लोग। देखिए, पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट at x equal to 2 मीटर, at x equal to 2 मीटर। तो बॉडी इस बार इंफॉर्मेशन दिया हुआ कहां से स्टार्ट हुआ, ओरिजिन से नहीं, कहां से, 2 मीटर की डिस्टेंस से। तो ग्राफ 2 मीटर की डिस्टेंस से हमारा ओरिजिन होगा। ठीक है, फुल स्टॉप आगे लिखिए। ड्रॉ BTN XT ग्राफ, BTN XT ग्राफ for t equal to 0, for t equal to 0 to t equal to 7 सेकेंड, t equal to 0 से 7 सेकेंड तक का आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, xt और vt। at तो दे दिया इन्होंने, at तो दे दिया इन्होंने। प्लीज प्लीज ट्राई करें। हाथ क्यों रुका हुआ है बहुत सारे बच्चों का, है ना। ऑब्जर्वेशन कुछ भी नहीं है, लैब नहीं है, आप ना बैठ कर ऑब्जर्व करते रहिए, है ना। प्लीज अपनी हाथ चलाएं, है ना। आप आइंस्टाइन नहीं है जो हाथ रोक कर दिमाग चलाएंगे और आंसर दे देंगे। एक मूवी आया था शेरलॉक होम्स, उसमें माइंड में ही पूरा चेस खेल लेता है। तो वैसा नहीं होगा आपके साथ। आप समान मानव हैं, ऐसा मान के चलिए, अति समान है, अपने हाथ से ही कर सकते हैं जो भी करना है, दिमाग कुछ नहीं करेगा। तो हाथ चलाइए। ठीक है, पहले एक्स टी सिर्फ बनाओ, सिर्फ एक्स टी बनाओ, फिर मैं एक्स टी आपको बता दूंगा, आप चेक कर लेना। पहले शेप डिसाइड कीजिए, बाद में फॉर्मूले से वैल्यू निकाल लेना, कौन से पॉइंट का कितना वैल्यू होगा। पहले एक बार शेप डिसाइड कर लो, 0 से 7 सेकेंड तक कैसा शेप चलेगा, कौन कौन से इंटरवल में ग्राफ कैसा होगा। तीन ही टाइप का ग्राफ बनता है, जो भी ग्राफ ड्रॉ होता है तीन ही बातें होता है। या तो स्ट्रेट लाइन से बनेगा, कुछ पोर्शन स्ट्रेट लाइन होगा, कुछ पोर्शन अपवर्ड होगा, कुछ पोर्शन डाउनवर्ड होगा। तीन ही शेप होता है, चौथा कोई शेप होता ही नहीं अपने ग्राफ में। समझ पा रहे, यही तीन के कॉम्बिनेशन से आपका ग्राफ बनना है, जो भी बनना है। या तो लाइन स्ट्रेट होगा, या ऊपर की तरफ ओपनिंग होगा, या नीचे की तरफ ओपनिंग होगा। चौथा तो कोई लाइन खींचना ही नहीं है। बस आपको ये डिसाइड करना है कौन से टाइम ड्यूरेशन में कौन सा लाइन होगा। और यहां तो पॉइंट क्लियर है। जब जब बताओ, जब जब एक्सेलेरेशन, मैं बात कर रहा हूं एक्सटी ग्राफ का, मुझे एक इंफॉर्मेशन दीजिए। अगर एक्सेलेरेशन कभी 0 है तो लाइन कैसा होगा, स्ट्रेट। तो ये वाला ड्रॉ करेंगे जितनी देर तक एक्सेलेरेशन 0 है। जब जब एक्सेलेरेशन पॉजिटिव तो हमारा ग्राफ कैसा होगा, अपवर्ड। तो ये वाला लाइन ड्रॉ करेंगे, क्लियर है ना। और जब जब एक्सेलेरेशन निगेटिव, यानी ये वाला लाइन ड्रॉ करेंगे। अब एक्सेलेरेशन पॉजिटिव, 0 निगेटिव कब है, उसके लिए पूरी इंफॉर्मेशन आपको दिया है, क्लियर है ना। तो बस उसको देखकर आप ग्राफ का पहले शेप डिसाइड कर लीजिए, और जो शेप मिल जाएगा तो आप वैल्यू लगा देंगे। आपको x का वैल्यू t तो मालूम है, तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ए आपको मालूम है, टाइम आपको मालूम है, u तो 0 ही, ये टर्म खत्म ही हो गया। तो हर टाइम ड्यूरेशन का आप s निकाल सकते हैं, पोजीशन निकाल सकते हैं, क्लियर है ना। चलिए लास्ट 30 सेकेंड जल्दी करें, फिर मैं एक्स टी ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं। आइए जी, एक्स टी, ठीक है। टाइम
और x की वैल्यू मैं बाद में कैलकुलेट करके रखूंगा, पहले उसका शेप डिसाइड करना है। तो मुझे बताइए ग्राफ शुरू कहां से होगा? जीरो से नहीं, क्योंकि बॉडी रेस्ट में ही कहां पे था? 2 मीटर पे था, है ना, लिखा हुआ ना। तो x की वैल्यू यहां जीरो रहा होगा, कुछ 1 कहीं 2, तो मान लो ये 2 मीटर है। तो ग्राफ तो यहां से चलने वाला है, ग्राफ हमारा स्टार्ट ही यहां से होगा। ठीक है, ओके। अब आइए कि 0 से 1 सेकेंड तक कहानी क्या रहेगा। 0 से 1 सेकेंड तक बॉडी के पास एक्सेलेरेशन ही नहीं है और बॉडी रेस्ट में था, यानी 2 का 2 ही मीटर पे रहा होगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? बॉडी चलना ही शुरू किया होगा 1 सेकेंड के बाद। यहां तक तो कोई एक्सेलेरेशन नहीं है और शुरू में रेस्ट में था, तो रेस्ट ही कंटिन्यू रहेगा ना। तो 1 सेकेंड तक बॉडी 2 का 2 मीटर पर ही रहा, 2 के 2 ही मीटर तक रहा। ये रह गया 1 सेकेंड तक। 1 सेकेंड के बाद बॉडी के पास सडनली एक्सेलेरेशन आ गया पॉजिटिव। तो एक्स ग्राफ का पॉजिटिव एक्सेलेरेशन मतलब ऊपर की तरफ पैराबोला। तो ऊपर की तरफ पैराबोला ले जाइए, कब तक? 3 सेकेंड तक। ये मान लो 2 है, ये मान लीजिए 3 सेकेंड है। यहां तक पैराबोला कुछ ऐसा चला ऊपर की तरफ ओपनिंग का। 3 सेकेंड के बाद आपका क्या हो रहा है कि निगेटिव एक्सेलेरेशन हो जा रहा है, यानी डाउनवर्ड पैराबोला होगा। कब तक? 5 सेकेंड तक, 7 तक नहीं, 5 तक। तो मान लो ये है अपना 4, ये है अपना 5, ठीक है। 5 तक उसका डाउनवर्ड आया, ठीक है, एक्सेलेरेशन। अच्छा, एक्सेलेरेशन डाउनवर्ड आया। अब देखो जरा एक कंफ्यूजन होगा यहां से, क्या ग्राफ को हम नीचे ले जाए? नहीं, नीचे ले जाने का मतलब डिस्टेंस कम होना। बॉडी पीछे तो नहीं घूमा, बॉडी तो आगे ही जा रहा है, उसकी स्पीड कम होना चालू हुआ होगा। मानो यहां से बढ़ना चालू हुआ, पॉजिटिव एक्सेलेरेशन मतलब बढ़ा, 0 से बढ़कर 10 हुआ। अब निगेटिव एक्सेलेरेशन 10 से 9, 8, 7 पर बॉडी आगे ही बढ़ रहा है कि पीछे बढ़ना चालू हो गया? आगे बढ़ना हुआ ना। आप जैसे गाड़ी में ब्रेक मारते हो तो ब्रेक मारने के बाद स्पीड कम हो जाता है, इसका मतलब तो जैसे ब्रेक मारे गाड़ी पीछे जाने लगे, गाड़ी आगे ही जाता है, अब स्पीड उसका स्लो हो जाता है। तो बॉडी तो आगे ही जाएगा ना, पर अब उसका कर्व नीचे की तरफ हो जाएगा। तो ये 5 सेकेंड तक बॉडी का ग्राफ अब ऐसा जाएगा। क्लियर है? अब जब यहां के बाद ध्यान से देखिए, इसके बाद एक्सेलेरेशन है ही नहीं, ठीक है। एक्सेलेरेशन नहीं है, पर क्या इसका मतलब वेलोसिटी भी नहीं है? वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी तो रहा होगा जहां तक हो। उसके बाद अगर एक्सेलेरेशन नहीं है तो वेलोसिटी कैसा हो गया होगा? कांस्टेंट, जीरो। क्यों? एक्सेलेरेशन नहीं रहने का मतलब वेलोसिटी जीरो या कांस्टेंट? कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब ग्राफ कैसा लाइन जाएगा? स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो इसके बाद यहां के बाद ग्राफ हमारा कुछ स्ट्रेट लाइन चला जाएगा। अच्छा, अभी भी बॉडी तो चल ही रहा है ना, बॉडी तो चल ही रहा है, बॉडी। तो इसके बाद बॉडी स्ट्रेट लाइन में जाएगा। अब मुझे इस ग्राफ का वैल्यू सब डालना है, यहां तक तो वैल्यू मालूम ही है। अब 3 सेकेंड तक का एक वैल्यू मुझे चाहिए, एक मुझे 5 सेकेंड तक का वैल्यू चाहिए, ये दो वैल्यू मुझे चाहिए। ठीक है, तो 3 सेकेंड तक का वैल्यू के लिए लगा दीजिए, फॉर 3 सेकेंड एस इक्वल टू यू। यू तो जीरो दिया हुआ है तो बचा 80 स्क्वायर, हाफ 80 स्क्वायर। तो हाफ एक्सेलेरेशन का वैल्यू दिया हुआ है। अच्छा, ये वैल्यू नहीं दिया है ना? नहीं, ये वैल्यू नहीं देगा तो हम वैल्यू नहीं दे सकते। ए का वैल्यू चाहिए, मुझे देना रह गया, 1 दिया हुआ था एक्सेलेरेशन का वैल्यू। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, ये 1 है, ये -1 है। तो अगर वैल्यू नहीं दिया तो हम यहीं तक छोड़ देंगे। अगर उसने एक्सेलेरेशन का वैल्यू नहीं दिया तो मैं एक्स का कैसे वैल्यू दूंगा? अगर वो वैल्यू दे देगा तो हम यहाँ वैल्यू रख देंगे। ए का वैल्यू फर्स्ट 3 सेकेंड के लिए 1 है तो 1 रखा, और टी का वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर दिया, तो 9/2 हो गया, जो भी है 4.5 जो भी हो। तो ये 4.5 मीटर है। अच्छा, इसके बाद देखो
फॉर 3 to 6 सेकेंड, 3 to 5 सेकेंड, 3 से 5 सेकेंड तक, 3 से 5 सेकेंड का निकालोगे तो s इक्वल टू, अच्छा 3 से 5 का मत निकालो नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। क्या गड़बड़ हो जाएगा? थर्ड सेकेंड का, फिर आपको वेलोसिटी चाहिए, u तो ये ना लोगे, तो उसके चक्कर में मत पड़ो, आप सीधा निकाल दो 0 से 5 सेकेंड। पर यहाँ पे एक्सेलरेशन का वैल्यू नहीं, आपको निकालना ही पड़ेगा, एक जगह पॉजिटिव एक जगह निगेटिव। तो आपको 3 सेकेंड पर वेलोसिटी भी निकाल दीजिए, v मालूम, v निकालना है, u मालूम है, a मालूम है, v भी निकाल दीजिए, तब तो यहाँ पे u निकाल पाओगे। देखिए इस ग्राफ के साथ साथ आपका इक्वेशन का भी प्रैक्टिस हो जा रहा है। तो मुझे बताइए एट t इक्वल टू 3 सेकेंड v का वैल्यू कितना होगा? आंसर है v इक्वल टू u प्लस ए टी, u 0, एक्सेलरेशन 1 और टाइम का वैल्यू 3, तो वेलोसिटी हो गया 3 मीटर पर सेकेंड। अब ये v u की तरह काम करेगा 3 से 5 के लिए, 3 सेकेंड के लिए इतना हो गया। अब इसी तरीके से 3 to 5 सेकेंड के लिए निकाल दीजिए, और 3 to 5 सेकेंड। अब हम s निकालेंगे तो u s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में ये जो u है ये वेलोसिटी कब का है? 3 सेकेंड का। तो आप जो निकाले हो ये उसका u हो गया 3, और टाइम ड्यूरेशन कितना है? 2 सेकेंड का, प्लस हाफ, एक्सेलरेशन कितना है? -1, इसके बाद एक्सेलरेशन निगेटिव है -1, और टी स्क्वायर फिर से 2 का स्क्वायर, इसे सॉल्व कर दीजिए। 6 माइनस 1/2 इंटू 4, देखिए ये कैंसिल हो गया, तो 6 माइनस 2 4 मीटर, यानी इसके बाद 4 मीटर और ऊपर गया होगा। पर 4 मीटर कहां से गया? 3 to 5 सेकेंड में 4 मीटर गया, ऑलरेडी 4.5 आ चुका है। क्लियर है ना? तो इससे आप 4 मीटर और ऊपर दिखा दीजिए 8.5। कौन सा मिस्टेक समझ पा रहे हैं? हम लोग शुरुआत में टाइम 3 सेकेंड का ले लिए, 3 सेकेंड बॉडी चला या बॉडी 2 सेकेंड चला है? लो, ये जो हम लोग लिखे यहां जो टाइम का वैल्यू 3 लिए, बॉडी शुरू के 3 सेकेंड चला या बॉडी सिर्फ और सिर्फ 2 सेकेंड चला है? 2 सेकेंड चला। मेरी बात समझ पा रहे हैं? फर्स्ट 1 सेकेंड तो बॉडी रेस्ट में ही रहा, तो वो टाइम क्यों लोगे आप? समझ पा रहे हैं? तो यहां जो आप निकाल रहेंगे यहां पर ऐसा लिखेंगे, सेव सही है, बस वैल्यू रखने में आप यहां पे ऐसा लिखेंगे फॉर 1 to 3 सेकेंड, 1 से 3 सेकेंड के लिए, और ये टाइम ड्यूरेशन आपका 2 सेकेंड का है, तो यहां पे 2 वैल्यू रखेंगे, 2 का स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 4, चलिए देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा 2 मीटर। अब एक बात और ध्यान देखो, ये जो 2 मीटर चला ये 1 से 3 सेकेंड के बीच चला, 1 सेकेंड पे ऑलरेडी 2 पे था, अब 2 मीटर और चला तो फाइनली कहां पहुंच गया? 4 मीटर पे। ये जो 4.5 अपना आया था वो हो जाएगा 4 मीटर। ठीक है, अब यहां पे फिर से यहां टी की वैल्यू 2 ही लेना पड़ेगा, फिर से यहां 3 सेकेंड तो चला नहीं, ये ए के साथ t3 रख रहे हैं, मतलब 3 सेकेंड तक एक्सेलरेशन उतना है, पर उतना एक्सेलरेशन तो सिर्फ 2 ही सेकेंड तक है। तो हर शुरुआत की हर वैल्यू में हम लोग का थोड़ा मिस्टेक हुआ है, समझ पा रहे हैं ना? चलिए, तो एक्सेलरेशन एट 3 सेकेंड तो ठीक है, बात 3 सेकेंड तो ये 3 सेकेंड पर ही हम लोग वेलोसिटी निकाल रहे हैं, पर यहां पर t का वैल्यू लेना पड़ेगा 2, क्यों? क्योंकि 2 ही सेकेंड तक चला है बॉडी, है ना? तो ये हो गया 2 मीटर पर सेकेंड, तो यहां पर भी u का वैल्यू 2 ही लेंगे, यहां पर u का वैल्यू 2 लेना पड़ेगा, तो ये हो गया 4 माइनस, फिर से देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया 2,
यानी कि 2 मीटर, यानी 3 सेकेंड के बाद 5 सेकेंड तक बॉडी फिर से 2 मीटर चला, तो 4 से 2 मीटर 6 मीटर चला, तो ये बॉडी हो गया फाइनल उसका 6 मीटर। अब 6 मीटर के बाद बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से कहां तक चलेगा, जो भी उस 7 सेकेंड तक दिया है उसके आगे भी चल रहा होगा, कहीं भी क्वेश्चन में इंडिकेशन नहीं है कि उसकी एक्सेलरेशन कब जीरो होगा। निकाल सकते हैं हम लोग, ये भी निकाल सकते हैं बॉडी कब रेस्ट में होगा, क्योंकि यहां के बाद रिटार्डेशन है, यहाँ एस की वैल्यू 0 रखकर टी का वैल्यू निकाल लेंगे, किस सेकेंड में बॉडी रेस्ट में आएगा। सॉरी, v का वैल्यू 0 रखकर, s से किसे निकालो, v का वैल्यू 0 रखकर हम t निकाल सकते हैं। v इक्वल टू यू प्लस ए टी में v 0 रख दोगे, u का वैल्यू 2 रख लो, आपको पता चल जाएगा कि 3 सेकेंड के कितने टाइम के बाद बॉडी रेस्ट में आया। पर हमें वो निकालना नहीं, हमें सिर्फ 7 सेकेंड तक बता रहा है। क्लियर है? हेलो, आप एक मिनट समय लीजिए, आप जो बनाए बोर्ड पे जो बना हुआ है उसे अच्छे से मिलाएं। बोर्ड पे बना हुआ कुछ भी समझ में नहीं आया फिर से पूछिए, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है। आपको एग्जाम में ड्रॉ नहीं करना है, पर ड्रॉ किया हुआ रहेगा, सिलेक्ट तो करना है कौन सा सही है, देख लो। गुड मॉर्निंग, उधर एक गुड मॉर्निंग कर दो जरा। अच्छा, ये सब ऐसा लोरी जैसा लग रहा है क्या, एकदम मेलोडी सॉन्ग, नींद आ जाए। चलिए जल्दी करें, फिर हम लोग VT ग्राफ देखेंगे। VT ग्राफ, VT बनाए, VT तो आसान है, वैल्यू तो यही काम आ जाएगा, 2 मीटर यही वैल्यू काम आ जाएगा VT का। तो चलिए मैं मिटा रहा हूं, VT बना रहा हूं, है ना। देख लो किसी का रिमेनिंग नहीं है ना, ओके। आइए VT ग्राफ देखते हैं। आ जाइए जी, VT ग्राफ। एक बात बताऊं, निगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब वेलोसिटी निगेटिव, निगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या वेलोसिटी भी निगेटिव नहीं, वेलोसिटी की वैल्यू कम होना चालू हुआ है। हाँ, कंटिन्यू निगेटिव एक्सेलरेशन रहेगा तो 0 के बाद और कम होकर निगेटिव हो जाएगा, पर ऐसा नहीं निगेटिव हुआ और वेलोसिटी निगेटिव हो गया, ऐसा नहीं। ओके, चलिए देखिए, शुरुआत में बॉडी का वेलोसिटी 0, पहले 1 सेकेंड तक 0 ही रहा, 1 सेकेंड के बाद बॉडी में वेलोसिटी आना चालू हुआ, और अगले 2 सेकेंड यानी जब टोटल टाइम 3 सेकेंड हो गया तो बॉडी का वेलोसिटी कितना हो गया, 2 मीटर पर सेकेंड। तो आइए, शुरू के 1 सेकेंड तक, शुरू के 1 सेकेंड तक वेलोसिटी 0 ही रहा, इसका वेलोसिटी बढ़ा, कब तक बढ़ा, 3 सेकेंड तक, बढ़कर कितना हो गया 3 सेकेंड पे 2 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद वेलोसिटी निगेटिव होना चालू हुआ, ठीक है जी, निगेटिव होते रहा 5 सेकेंड तक। अब थोड़ा आपको 5 सेकेंड पे भी वेलोसिटी का वैल्यू निकालना पड़ेगा, जब आप निकाल के मुझे बताइए कि जब बॉडी टाइम 5 सेकेंड था तो वेलोसिटी यहां के बाद डिक्रीज होगा, ये तो क्लियर है। अच्छा, स्लोप जो है वही स्लोप रहेगा, क्योंकि जितना प्लस एक्सेलरेशन उतना ही माइनस है, तो मानो ये जितना एंगल से ऊपर गया उतना ही एंगल से आएगा, ये तो ऐसा ही जाएगा, पर ये कहां जाकर रुकेगा वो चेक करना पड़ेगा ना 5 सेकेंड पे। तो अब जरा देखो 5 सेकेंड पे बॉडी का वेलोसिटी कितना हो गया है, तो 2 सेकेंड में जितना इंक्रीज किया 2 सेकेंड उतना ही ना डिक्रीज करेगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं, अभी ना ये लॉजिक समझे थे। 2 सेकेंड में अगर सेम एक्सेलरेशन से, ये 2 ही सेकेंड है ना, और जब आप 5 लिख रहे हो, मान लो 5 लिख रहे हो, तो ये भी 2 ही सेकेंड हुआ, तो 2 सेकेंड में एक्सेलरेशन अगर 1 से 3 हुआ, एक्सेलरेशन का वैल्यू 1 है, तो -1 होने से अगर 2 इंक्रीज हुआ तो उतना ही ना डिक्रीज भी होगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? बाकी आप निकाल कर देख लीजिए, तो ये बॉडी तो यहां पे आ जाएगा, ये तो 5 सेकेंड पे फिर से 0 पे आ जाएगा, और इसके बाद रुका ही रहेगा, यानी कि 0 ही रहेगा, 7 जहां भी जाना है। ये पॉइंट हमेशा याद रखिए,
अगर एक्सेलेरेशन सेम है पॉजिटिव निगेटिव, तो किसी सेम टाइम ड्यूरेशन में जितना वैल्यू बढ़ाएगा वेलोसिटी का उतना ही वैल्यू कम भी करेगा। पॉजिटिव एक्सेलेरेशन बढ़ा रहा है तो नेगेटिव कम हो रहा है। अगर 2 सेकेंड में जितना वेलोसिटी इंक्रीज किया तो अगले 2 सेकेंड में उतना ही डिक्रीज करेगा अगर एक्सेलेरेशन निगेटिव हो गया, क्योंकि वैल्यू सेम है एक्सेलेरेशन का, इधर +1 था इधर -1। ये आपका हो गया वीटी ग्राफ। चलिए जी जल्दी जल्दी 2-3 और प्रैक्टिस कीजिए। हेलो, हो रहा है या नहीं हो रहा है? 2-4 बच्चे जो सो रहे हैं उनको छोड़ के लो, यस नो तो बोलो। नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, अगली बार होगा कीजिए। चलिए एक आसान वाला करते हैं जिससे आपको अच्छा लगे कि चलो कुछ तो हुआ आज। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होगा। चलिए जी बनाइए जरा वीटी ग्राफ। ये पूछ रहा है कि किस पॉइंट पर, लिख लीजिए, एट विच पॉइंट ऑब्जेक्ट इज स्पीडिंग अप। बस आपको रीड करने आ रहा है या नहीं, बस ओरल क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। किस पॉइंट पर बॉडी का वेलोसिटी स्पीडिंग अप मतलब बढ़ रहा है? 1 पे। क्लियर है ना? हो गया ना? खुश हुई, उतनी देर से खुश नहीं हो रहे थे। हो गया ना? देखो आया हुआ है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जेई मेंस का आया हुआ, पीवाईक्यू में देखना, जेई मेंस का आया हुआ क्वेश्चन। हाँ, एट विच पॉइंट स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, ऐसा ऑब्जेक्ट इज स्पीडिंग अप ऐसा लिखा हुआ, ऑब्जेक्ट इज स्पीडिंग अप, किस पॉइंट पर स्पीड बढ़ेगा। ठीक है, तो कभी कभी आसान क्वेश्चन भी आता है, पर अब आसान क्वेश्चन क्लास में प्रैक्टिस करने से कोई मीनिंग नहीं है, वो घर पे करें। चलिए कल जैसा एक क्वेश्चन और करिए जरा। चलिए आइए जल्दी से बनाइए जरा, जल्दी से बनाइए जरा। बीटी ग्राफ है, मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन है, 4 ऑप्शन मैं लिखाऊंगा, आपको लिखना है, बताना है कौन कौन सा सही है या कोई एक सही है। मैथमेटिक्स में क्या है, 1D में या 2D में ग्राफ का क्वेश्चन सॉल्व होगा या नहीं होगा वो ग्राफ से ही डिसाइड होगा। ग्राफ से डिसाइड होगा मतलब हो सकता है कुछ बच्चे से ग्राफिकल क्वेश्चन सही हो जाता है उसका, और जो इक्वेशन से क्वेश्चन सॉल्व करना होता है वहां पे उनका माइंड नहीं चलता। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो इक्वेशन वाला तो बहुत अच्छे से डील कर पाते हैं, ग्राफ का नहीं कर पाते हैं, क्योंकि दोनों का टूल अलग है। ग्राफ के लिए हमेशा आपको स्लोप के रूप में सोचना है और वहां पर हमेशा इक्वेशन के रूप में सोचना है। क्लियर है ना? चलिए लिखें, पहला ऑप्शन लिखिए। हमें चेक करना है 4 में से कौन सा ऑप्शन सही है। एक भी सही हो सकता है, मोर देन 1 करेक्ट भी हो सकता है। पहला लिखिए, पार्टिकल हैज कांस्टेंट एक्सेलेरेशन, पार्टिकल हैज कांस्टेंट एक्सेलेरेशन। दूसरा लिखेंगे, फर्स्ट लिखे पार्टिकल हैज कांस्टेंट एक्सेलेरेशन। सेकेंड वन इज पार्टिकल हैज नेवर, पार्टिकल हैज नेवर टर्न अराउंड, पार्टिकल हैज नेवर टर्न अराउंड। टर्न अराउंड का मतलब क्या हुआ? पीछे नहीं मुड़ा कभी भी, यानी कि अपनी डायरेक्शन कभी भी नहीं बदला, ऐसा वो बोल रहा है। थर्ड, पार्टिकल है जीरो डिस्प्लेसमेंट, पार्टिकल है जीरो डिस्प्लेसमेंट। लास्ट, एवरेज स्पीड बिटवीन 0 to 10 सेकेंड, एवरेज स्पीड बिटवीन
0 to 10 second is same as between 10 to 20 second is same as between 10 to 20 second। यानी कि 0 से 10 सेकेंड तक जितनी एवरेज स्पीड है 10 से 20 सेकेंड में भी एवरेज स्पीड उतना ही है। चलिए चेक कीजिए जल्दी से। अब तो ग्राफ ड्रॉ भी नहीं करना है, आपका तरीका क्या होगा, पहला ऑप्शन लिए, देखे सही है गलत है, एक बार में एक ही ऑप्शन के बारे में सोचे। पहला ऑप्शन के बारे में क्या ख्याल है जी? पहला ऑप्शन सही गलत? फर्स्ट ऑप्शन है पार्टिकल हैज कांस्टेंट एक्सेलरेशन, है ना। गलत कितने बच्चों को लगता है? आत्माओं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है? स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होता है? तो इसमें क्या सोच रहे हैं? वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ना, तो इसका स्लोप तो कांस्टेंट है ना जी। स्लोप कांस्टेंट मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट, इसी स्लोप का तो नाम एक्सेलरेशन है यहाँ पे। क्लियर है ना? तो पहला तो सही है, इसमें क्यों सोच रहे हैं। चलिए दूसरा बोल रहा है पार्टिकल हैज नेवर टर्न अराउंड। पीछे घूमने का मतलब क्या हुआ? उसकी वेलोसिटी निगेटिव हो जाना। क्या इस पूरे जर्नी में इसकी वेलोसिटी निगेटिव हुआ या नहीं हुआ है? भर भर के हुआ। जितना प्लस में चला उससे ज्यादा माइनस ही चला। 10 सेकेंड तक प्लस में चला, 20 सेकेंड तक माइनस में चला। तो नेवर बोला है, मतलब ये भी ऑप्शन गलत है। अराउंड हुआ है ना, तो दूसरा गलत है, पहला सही है। ठीक है ना। तीसरे ऑप्शन पे आइए, द पार्टिकल है जीरो डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट बीटी ग्राफ से कैसे चेक करते हैं? एरिया से। तो टोटल एरिया चेक कर लेंगे, ये जितना प्लस है ये वाला एरिया तो पॉजिटिव मिलेगा और ये पूरा एरिया नेगेटिव मिलेगा। तो चेक करो इसकी एरिया क्या हो जाएगा। ये भी एक ट्रायंगल है, हाफ, बेस है 10, हाइट है 10, ये हो गया 50। ओके, ये वाला एरिया करें हाफ, इसका बेस कितना है यहां से यहां तक 20 हो गया, ये तो पॉजिटिव ही है, पर इसकी जो हाइट है यहां से यहां तक ये तो निगेटिव है -20। ये 10 यानी कि हो गया -200। तो दोनों को जोड़ेंगे तो जीरो कभी नहीं होगा। -150 मीटर इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, यानी बॉडी आगे गया 50 मीटर तक, फिर वहां से 200 मीटर पीछे गया, यानी जहां शुरू हुआ था वहां से 150 मीटर पीछे गया। क्लियर है ना। तो ये थर्ड ऑप्शन भी अपना गलत। फोर्थ ऑप्शन देखिए, एवरेज स्पीड 0 से 10 सेकेंड तक, यहां से यहां तक, और 0 से 10 से 20 यानी कि यहां से यहां तक, इसमें सेम है या नहीं है चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे, तरीका क्या होगा? नहीं, एरिया से तो डिस्प्लेसमेंट पता चलेगा, स्पीड थोड़े पता चलेगा। स्पीड या वेलोसिटी कैसे करेंगे? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। यहां से यहां का डिस्प्लेसमेंट है 50, अब इतनी दूर का डिस्प्लेसमेंट निकालो, और टाइम तो दोनों सेम ही है, एरिया से पता चलेगा, पर तरीका माइंड में जो सोचना है वो देखो। देखिए आइए, तो एवरेज वेलोसिटी का तरीका तो ये है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। तो हम 0 से 10 सेकेंड का जब करेंगे एवरेज वेलोसिटी, तो इसका तो डिस्प्लेसमेंट एरिया से निकलेगा, है ना। तो इसकी जब करोगे ये टोटल डिस्प्लेसमेंट, तो यहां पे इसका एरिया हो गया 50, और टाइम है 0 से 10 सेकेंड यानी 10 ही 5 हो गया। सेम इसी तरीके से 10 to 20 जब करोगे, 10 से 20 सेकेंड का जब करेंगे एवरेज वेलोसिटी, तो 10 से 20 सेकेंड का एरिया निकालोगे, तो फिर से देखो एरिया वही आ जाएगा। मैं किसी और कलर यूज कर रहा हूं। अब देखेंगे ये एरिया जो है, ये वाला एरिया यही है 10 से 20 वाला।
ये एरिया की वैल्यू अगर आप निकालते हैं तो फिर से वही हो जाएगा, हाफ बेस आपका 10 और ये हो गया -10 जो भी है ना। फिर से ये -50 मीटर, माइनस तो दिखा रहा है अपोजिट डायरेक्शन का, वैल्यू सेम ही रहेगा। तो फिर से आपका यही हो जाएगा -50/10, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम ही है, इसको मोर प्रोबेबली, अच्छा स्पीड बोला क्या? हाँ, तो स्पीड में तो डायरेक्शन ऐसे भी नहीं लेंगे, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन सही हो गया। तो हमारा दो ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए एंड डी। क्लियर है ना? बी और सी क्यों गलत हुआ आपको समझ में आ गया। चलिए अब आप बहुत बुद्धिमान जैसा हो गए हैं, है ना, कुछ कुछ तो बनना शुरू हुआ ना जी। लास्ट दो ग्राफ बना दीजिए, फिर हम लोग वाइंड अप करेंगे ग्राफ को, पर घर पे प्रैक्टिस कीजिए, जितना क्वेश्चन हो पाए ग्राफ का। क्वेश्चन करके ही सीख सकते हैं। जैसे ड्राइविंग सीखे थे, ऐसा है क्या फर्स्ट दिन घर वाला सिखा दिया, अच्छा ये ऐसा करने से गाड़ी ऑन होता है, एक्सेलेटर देने से चलता है, बस हो गया? या 2 बार 10 बार गिरे, डेली प्रैक्टिस किए, स्कूटी डेली चलाए, तब जाकर आप फाइनली सीखे। अभी भी बहुत नहीं, बहुत आप यहाँ चलाते हो, अगर कोई रस वाला मार्केट में चल जाओ अभी भी आपको दिक्कत होगा मे भी, और बार बार चलाएंगे तो और अच्छे से आप गाड़ी चलाना सीख जाएंगे, आप अपनी बाइक स्कूटी चलाना सीखेंगे। तो फिजिक्स के साथ भी ऐसा है, जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना सीखेंगे। चलिए पैसेज वाला क्वेश्चन है, ये भी आया हुआ है जेई का, वीटी ग्राफ। ओके, सारी चीजें ऐसा यूनिट में है। ये आपका ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। ये आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, जल्दी से इसे नोट करें, मैं लिखा रहा हूं। दिख रहा है ना, TN20। ओके, लिखिए लिखिए, the rate of acceleration and the rate of acceleration and deceleration, deceleration मतलब retardation, the rate of acceleration and deceleration is constant and equal to 5 meter per second square, constant and 5 meter per second square, ठीक है, फुल स्टॉप। नेक्स्ट लिखिए, एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग मोशन, एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग मोशन इज 20 मीटर पर सेकेंड, इज 20 मीटर पर सेकेंड। फाइन, फाइन तीन क्वेश्चन है, ठीक है, फाइन तीन क्वेश्चन है। फर्स्ट लिखिए, फर्स्ट लिखिए वैल्यू ऑफ टी, ये जो टाइम है इसका वैल्यू, ठीक है। ऑप्शन से आपको कोई मतलब नहीं, 5, 10, 15 इससे कोई मतलब, वैल्यू लेकर आएंगे। दूसरा, दूसरा लिखिए मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल यानी कि ये v, ये v, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्टेंस ट्रेवल विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, पूरा डिस्टेंस नहीं पूछा है, बोला डिस्टेंस ट्रेवल विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब यहां से यहां कितना दूर चला, यही तो कांस्टेंट वेलोसिटी है, डिस्टेंस ट्रेवल विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। बस चलिए फिर से तीन क्वेश्चन है, 3 मिनट का समय लीजिए, तीन क्वेश्चन है, 3 मिनट का समय लीजिए। हम लोग ऑलरेडी समय के बाहर हैं, फिर भी आप ट्राई करें, क्या है ना, अभी धीरे धीरे आपका माइंड ग्राफिकल अप्रोच में डेवलप हो चुका है, तो अभी क्वेश्चन सॉल्व करना आसान है आपके लिए। फिर से मुझे कल से वार्म अप करना पड़ेगा। हमेशा गिवन डाटा से, मतलब गिवन से फाइंडिंग की ओर जाते हैं, तो आपके पास दो चीजें गिवन है, एक्सेलरेशन एंड एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी जो भी है, एवरेज वेलोसिटी, इसी दो डाटा को यूज करके बाकी का दो डाटा निकालना पड़ेगा।
आपको दिया हुआ है एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू 20, है ना। और एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालोगे? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इक्वल टू 20। अब डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे? टोटल एरिया बाय टाइम इक्वल टू 20। अब यहां से एरिया और टोटल टाइम का वैल्यू डालो, टी के लिए इक्वेशन आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? टोटल एरिया कितना है? यही तो है टोटल एरिया, यही तो है पूरा टोटल एरिया, ये पूरा टोटल एरिया। अच्छा, यहाँ का वैल्यू कितना होगा बताओ जरा, ये भी तो सोचना है, तभी तो एरिया लो। मुझे बताओ, एक्सेलेरेशन और रिटार्डेशन सेम है, फिर से वही कंसेप्ट, जितनी टाइम में मैक्सिमम गया उतना ही टाइम में नीचे भी आया होगा। क्लियर है ना? तो ये अगर टी है तो ये भी क्या रहा होगा? टी। तो क्या यहाँ टी लिख दो? सही बोल देंगे 20 प्लस टी, इतना ना टी है जी, पर लिखोगे पूरा ना। 20 तो यहां तक हो ही चुका, ये दूरी, इतनी दूरी ना टी है, तो आपका टोटल वैल्यू तो 20 प्लस टी हो जाएगा। ठीक है, तो देखो एरिया जब निकालोगे उसके एक्सप्रेशन में टी आ जाएगा, और टोटल टाइम भी है 20 प्लस टी, नीचे टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना आया, मतलब एरिया, ये एरिया 100 टी, जल्दी चेक करें, 100 टी आएगा, ये आना चाहिए 100 टी। टोटल टाइम तो है ही 20 प्लस टी, तो हो जाएगा 100 टी डिवाइडेड 20 प्लस टी इक्वल टू 20। यहां से टी का वैल्यू निकाल लेंगे, किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं। दो ट्रायंगल, अच्छा ये दोनों ट्रायंगल तो सेम होगा, जितना एक का वैल्यू होगा उतने का दो का होगा, तो दो ट्रायंगल प्लस वन रेक्टेंगल या पूरा ट्राइपेजियम, जैसे भी निकालना है। तो ये भी का, ये हाइट में दिक्कत हो रहा है, ये हाइट में ना। ठीक है, देखो हाइट यहां से निकाल सकते हो। स्लोप क्या दिया हुआ है इसका? स्लोप एक्सेलेरेशन देगा ना, और एक्सेलेरेशन का वैल्यू दिया हुआ है ना 5, समझ पा रहे हैं? और स्लोप क्या होगा? मानो यहां से यहां का मुझे स्लोप निकालना है, इतने दूर ही तो एक्सेलेरेशन है, एक्सेलेरेशन तो इधर 0 है, तो एक्सेलेरेशन क्या होगा? अरे स्लोप, चेंज इन वाई एक्सिस, चेंज इन वाई एक्सिस कितना है? v माइनस 0, और चेंज इन एक्स एक्सिस t माइनस 0, यानी v बाई टी इक्वल टू 5, तो v का वैल्यू आ गया 5t। तो ये जो v है इसका वैल्यू है 5t। क्लियर है? v का वैल्यू 5t कैसे लेकर आया? स्लोप से लेकर आया। दो ही इंफॉर्मेशन गिवन था, स्लोप और एवरेज वेलोसिटी। तो स्लोप होता है एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन 5 दिया है, और स्लोप का ओरिजिनल डेफिनेशन क्या है? चेंज इन वैल्यू निकाल लेंगे। ये वैल्यू कितना होगा यहां से यहां तक? यहां से यहां तक कितना होगा? देखो यहां तक 20, इतना दूर t है, तो बचा हुआ कितना? 20 माइनस टी, ये लेंथ है 20 माइनस टी। क्लियर है ना? ये लेंथ है 20 माइनस टी। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, यहां से यहां की लेंथ कितना होगा? 20 माइनस टी। ठीक है, और ये पूरा है 20 प्लस टी। अच्छा, सिर्फ रेक्टेंगल भी निकालते तब भी तो ये एरिया जरूरत ही पड़ता है। क्लियर है ना? जैसे भी करना है करिए जल्दी से। देखो चलो मैं साथ में करता हूं, जल्दी जल्दी देखें, मुझे लगता है काफी टाइम हो गया। मैं एरिया निकाल रहा हूं, सम ऑफ पैरेलल साइड, तो 20 माइनस टी प्लस 20 प्लस टी,
अच्छा, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड करोगे, ठीक है ना। ये साइड 20 प्लस टी, ये साइड 20 माइनस टी, ठीक है, इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, ये साइड और ये साइड के बीच का डिस्टेंस ये है 5t। अब इसको सॉल्व करो, देखो 100t आता है, आ ही जाएगा। ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नहीं तो सॉरी तोड़ भी दो, कोई दिक्कत नहीं, सीधे तोड़ ही दो हाफ से करके। चलो मैं कर ही दे रहा हूं, 1/2 अंदर ब्रैकेट तोड़ दिया, 20 माइनस टी प्लस 20 प्लस टी इंटू 5t, माइनस टी प्लस टी कैंसिल हो गया, तो हाफ इंटू, देखो 20 प्लस 20 इंटू 5t, ये हो गया हाफ इंटू 40 इंटू 5t, ठीक है जी, ये हो गया, ये देखो 40 को 2 करोगे 20 इंटू 5t, हो गया 100t, क्लियर है ना। अब 100t आ गया एरिया, तो इसके नीचे हम लोग कर सकते हैं एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, अभी समझाया था, इक्वल टू 20, डिस्प्लेसमेंट एरिया होगा तो 100t, और टाइम, टोटल टाइम है 20 प्लस टी, 20 प्लस टी इक्वल टू 20, क्लियर है। देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, 100t इक्वल टू, ये हो जाएगा 20 400 प्लस 20t, 20 को इधर लेके आ जाओगे तो हो जाएगा 80t इक्वल टू 400, 10 कैंसल, 4 जा 2, इधर बचा 2t इक्वल टू, इधर बचा 10, तो t इक्वल टू आ गया 5 सेकेंड, ठीक है। तो टाइम का वैल्यू 5 सेकेंड, वेलोसिटी का वैल्यू कितना आ जाएगा यहां से, v इक्वल टू है 5t, तो 5 इंटू टी का वैल्यू 5, 25 मीटर पर सेकेंड, और थर्ड ऑप्शन बोल रहा है इतनी दूर का डिस्टेंस बताओ, तो इसका एरिया निकाल दोगे, ये और ये मालूम है, फिर से टी का वैल्यू भी इस पर मालूम है, क्लियर है ना। तो लास्ट वाले का आंसर मैं बता दे रहा हूं, आप घर पे कर लेना, 375 मीटर इसकी जो एरिया आएगा, ये इतनी दूर का जो एरिया आएगा, मैं किसी और कलर्स कर दे रहा हूं। थर्ड पार्ट जो बोल रहा है कि कांस्टेंट वेलोसिटी से कितना चला, तो कांस्टेंट वेलोसिटी से तो यही चला है जी, तो थर्ड पार्ट में इसकी एरिया निकालेंगे, यानी कि 20 माइनस टी इंटू हाइट है 5t, इसको सॉल्व कर दो, है ना, तो 20 इंटू 100 टी माइनस 5t स्क्वायर, अब सबकी वैल्यू रख दीजिए, 100 इंटू टी का वैल्यू है 5 माइनस 5 इंटू 5 का स्क्वायर, 500 माइनस 5 इंटू 25, 500 माइनस 125, 375 मीटर, तो पार्ट थर्ड का आंसर 375 मीटर, सेकेंड का 25 मीटर पर सेकेंड, और टाइम मिला 5 सेकेंड। मैं 2 मिनट क्लास में ही हूँ, आप इसे नोट करें, जिस पॉइंट पे फिर से डिस्कस करना है मुझे बताओ, आज यहीं तक रहेंगे हम लोग, कीजिए प्लीज करें, जहां पे दिक्कत हो बोलो, मैं फिर से डिस्कस कर लूंगा।